हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर देश में उबाल आया हुआ है और इसी के साथ अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस द्वारा रोकने और उनके साथ धक्का मुक्की करने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए विभत्स गैंगरेप कांड से पूरा देश हिल गया है, लिहाजा इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस द्वारा रोकने और उनके साथ धक्का मुक्की और अभद्रता करने पर कांग्रेस भड़क गई है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी विरोध जताया है। पीसीसी चीफ ने सिलसिलेवार ढंग से ट्वीट करते हुए घटना को आपत्तिजनक और निंदनीय बताया है। कमलनाथ ने कहा कि यूपी सरकार की तानाशाही का कांग्रेस राज्य में विरोध करेगी। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए पुलिसिया बर्बरता का तीखा विरोध करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुस्तान में करना क्या चाहती है? क्या वे तानाशाही रवैये को बंद नहीं करेंगे? क्या हिंदुस्तान के अंदर किसी भी आम जनमानस को किसी दूसरे व्यक्ति के घर आने जाने पर रोक लगी हुई है? क्या इस तरीके का कोई अघोषित कानून उन्होंने बना लिया है? आज राहुल गांधी जी यदि संवेदना व्यक्त करने हाथरस जाना चाह रहे थे, उस बच्ची के घर जिस बच्ची के संग में अत्याचार हुआ, उसकी हत्या हो गई। उसके शव को बिना परिवार की अनुमति के, बिना परिवार की उपस्थिति के, भाजपा के इशारे पर प्रशासनिक तंत्र द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। सारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अनादर हो रहा है और अत्याचार हो रहा है। तो क्या हम ऐसे में किसी के संग एक कदम चल भी नहीं सकते? क्या तानाशाही है? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना ही एकाधिकार चाहती है, एकाधिकार मान चुकी है? नहीं, ये अत्याचार, ये तानाशाही नहीं चलेगी। आपने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी के संग जो व्यवहार किया है, उसकी पूरा देश निंदा करता है और आपको इसका जवाब पूरे देश में आम जनमानस को देना पड़ेगा कि क्यों और किस कारण से आप इस तरह के अत्याचार देश में कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, ये लड़ाई न्याय की है और दृढ़ हमारा प्रण है। इस न्याय युद्ध में अब संघर्ष महाभीषण है। हाथरस की घटना आप सब ने सुनी और आप सब ने देखी किस तरीके से एक बच्ची का बलात्कार कर उसके अंगों को शत विशत कर दिया गया। 8 दिन तक योगी आदित्यनाथ की सरकार बंद कमरे में राजनीति का गंदा नाटक रचती रही और उस बच्ची के माँ बाप के बार बार कहने के बाद भी बलात्कार जैसी तमाम धाराओं में केस दर्ज नहीं हुआ। उस बच्ची ने परसों हम सब के सामने अपना दम तोड़ दिया और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता के नशे में चूर होकर उस बच्ची के मृत शरीर को उसके माँ बाप से अंतिम आहुति तक जो वो नहीं दे पाए, ये बड़ा बेहद शर्मनाक है। आज उसी कड़ी में जब राहुल गांधी जी के परिवार राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब उस परिवार से मिलने हाथरस जा रहे थे, तो डीएनडी पर हमारे कार्यकर्ताओं को और राहुल गांधी जी को रोक दिया गया, जिसकी भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। आखिर ये कौन सा न्याय है कि एक बच्ची जिसका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है, उस परिवार से मिलना कौन सा गुनाह है? योगी आदित्यनाथ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश की संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं। ये राजनीति करने का उचित माध्यम नहीं है। आपको जागना चाहिए और मैं एक महिला हूँ और एक महिला होने के नाते मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को रिहा कीजिए और उनको सहसम्मान पीड़ित परिवार से मिलने जाने दीजिए, क्योंकि आज हमारे देश का एक परिवार, एक बेटी के माँ बाप आज दुखी हैं। उनको सांत्वना की ज़रूरत है। उनके साथ खड़े होने का असल मायने में ये समय है। आइए आप भी कदम बढ़ाइए। भाई राहुल गांधी जी जा रहे हैं, आपको तो इस कड़ी में आगे आना चाहिए 2 कदम, और आपको भी स्वयं उस पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ पहुंचना चाहिए। पूरे देश ने देखा कि यूपी के हाथरस में एक जो मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की घटना हुई,
14 सितंबर से वो अस्पताल के अंदर जीवन मृत्यु से संघर्ष करती रही। अंत में उसकी मौत हुई। यूपी सरकार ने, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ध्यान नहीं दिया, उस बच्चे की खैर खबर नहीं ली और इस पूरे गैंगरेप के मामले को झूठा साबित करने में लगी रही। जब बच्चे की जान चले गई तब यूपी सरकार जागी, तब मोदी जी जागे, तब यूपी सरकार ने उनकी सुध ली। और जब आज उस पीड़ित परिवार से सांत्वना व्यक्त करने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे थे, तो किस प्रकार से यूपी की सरकार ने हिटलरशाही अपनाते हुए बलपूर्वक उनका प्रवेश रोका, उनके साथ धक्का मुक्की करी, अभद्र व्यवहार करा, उन्हें गिरफ्तार तक किया गया। पीड़ित परिवार को सांत्वना देना हर व्यक्ति का अधिकार है। और यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे तो भाजपा सरकार को क्या तकलीफ है? उनको तकलीफ ये कि वो इस मामले को दबाना चाहते हैं। पीड़ित परिवार से कोई नहीं मिले ताकि उनकी सच्चाई सामने, देश के सामने नहीं आए। और कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी आदित्यनाथ को फुर्सत नहीं उस परिवार से मिलने की, सांत्वना देने की। कोई पीड़ित परिवार से आज तक कोई जिम्मेदार नहीं मिला। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जाना उन्हें अखर रहा था। इसलिए आज जो तानाशाही और हिटलरशाही की कार्रवाई की गई है, कांग्रेस उसकी निंदा करती है। देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होगा और कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कुल मिलाकर यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई पुलिसिया बर्बरता को लेकर एमपी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।